ऋग्वेद में पुरुष सूक्त नाम का एक श्लोक है जिसको कहते हैं ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्या कृता कुरु तदस वैश्वस पदभ्यागम शूद्रो अजय। मतलब अर्थात उस परमपिता परमेश्वर का जो मुख है उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसकी जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय उसको कहते हैं, राजन्या कहते हैं, और उसका जो जंघा है वो वैश्य है, और शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुआ है। लेकिन ये इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है, ये ऋग्वेद की आध्यात्मिक व्याख्या है। भौतिक व्याख्या उसकी कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने लिखा है कि शूद्रस्य कर्मम दुजात शुश्रूषा वार्ता कार्य कुशलीव च। मतलब शूद्र की जो व्याख्या है कि वो दुजात की सेवा करे, सर्विस सेक्टर में जाए, मैन्युफैक्चरिंग करे, व्यापार करे, पशुपालन करे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि शूद्रास वेयर अलॉटेड मीनियल जॉब्स। शूद्रों को निकृष्ट काम करने के लिए बोला गया। अब उनका आधार क्या है वो तो वही जाने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के 8000 पेज के अंबेडकर वाङ्मय के को कौटिल्य के मात्र 2-3 श्लोकों से खत्म किया जा सकता है। गीता कहती है जन्मते जायता शूद्रा कर्मण दुजा भवत। तो हर व्यक्ति जो पैदा होता है धरती पे वो शुद्ध होता है, लेकिन अपने संस्कारों के अनुसार वो द्विज में शामिल हो जाता है जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक चेतना ऊपर जाती है। उसी तरह एक चीज और है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक श्लोक लिखा है दाय विभागे अंश विभागा। एक स्त्री पुत्राणाम ज्येष्ठास्य ब्राह्मणम अजा क्षत्रियम अश्वः वैश्यानाम गावा शूद्राणाम वया। अर्थात एक ही स्त्री के यदि कई पुत्र हों तो उसमें सबसे बड़े पुत्र को ब्राह्मण कर्म में अगर रत हो तो उसको बकरियां देना चाहिए, क्षत्रिय पुत्र हो तो उसको अश्व देना चाहिए, मतलब घोड़े देना चाहिए, वैश्य पुत्र हो तो उसको गाय देना चाहिए, शूद्र पुत्र हो तो उसको भेड़ी देना चाहिए। तो इससे 2 चीजें स्पष्ट है कि वैदिक काल से जन्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कौटिल्य न तो मिथ है, न माइथोलॉजी है, और न ही प्राग ऐतिहासिक पुरुष हैं। ज्येष्ठ कर्म और पुत्र को कर्म के अनुसार ही हिस्सा मिलता था, और एक ही माँ के पुत्र कई वर्णों में जा सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर के ने कौटिल्य को एक जगह अपने हु वेयर शूद्रास नामक पुस्तक में कोट किया है, और जहाँ से जिस श्लोक को उन्होंने कोट किया है उसी के जस्ट 5वें श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने सेवक से मल मूत्र या जूठन उठवाए उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। ये कौटिल्य का गवर्नमेंट ऑर्डर है, जियो है। तीसरी बात कौटिल्य ने जो लिखी है कि शूद्र सेना ब्राह्मण सेना से भी श्रेष्ठ हो सकती है यदि वो उसमें
सामर्थ्यवान पुरुष शामिल हों। तो जो डॉक्टर अंबेडकर का जो कथन है, जो उन्होंने लिखा हु वेयर शूद्रास में, कि शूद्रास वेयर अलॉटेड मीनियल जॉब्स, ये वो कहाँ से लाए, कैसे लाए, ये तो वही जाने। लेकिन जिन ग्रंथकारों को उन्होंने घोषित किया कि संस्कृत मुझको नहीं आती है, परंतु संस्कृत के सारे ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है, उन संस्कृतज्ञों के ज्ञान के और मंशा पे एक प्रश्न जरूर उठता है। धन्यवाद, नमस्कार।